ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। करीना कपूर खान ना आजकल मल्टीटास्कर होई पई है। एक पासे मदरहुड इंजॉय कर रही है, दूजे पासे काम भी देख रही है, रेडियो शो भी शुरू कर लिया है। तो रीसेंटली उन्होंने ना एक वक्रे अंदाज दे विच वेख्या गया क्योंकि ना वो प्रमोशन कर रही सी एक ऐसे किरदार दा जिन्होंने उन्होंने डब किया है। मोगली नाम की एक फिल्म आ रही है, उस दे विच खास किरदार नूं करीना ने डब किया है और उस दे बारे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ABP दे नाल शेयर किया। करीना, ABP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नेटफ्लिक्स की जो फिल्म आ रही है मोगली, उसमें आपने एक किरदार को आवाज़ दी है। कितनी एक्साइटेड हैं कि लोग ये फिल्म देखें और आपकी आवाज़ एक अलग किरदार में सुने। आप अपनी फिल्मों के लिए डबिंग तो करते हो, लेकिन किसी और किरदार के लिए डबिंग करना एक अलग बात होती है। आई थिंक एक्चुअली का जो कैरेक्टर है, आई थिंक ये जंगल बुक की सबसे पुरानी कैरेक्टर है। तो एक्चुअली जब मोगली मुझे ऑफ़र हुआ था, देन मैंने सैफ से कहा कि एक्चुअली नेटफ्लिक्स हैज़ ऑफर्ड मी टू डब फॉर मोगली। तो आई थिंक उनका पहला रिएक्शन यही था कि आई होप इट्स फॉर काज कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक ये इतना आइकॉनिक पावरफुल कैरेक्टर है दैट आई थिंक इट्स वन ऑफ I think it's everybody's kind of favorite. Of course, everybody has their favorites, but Ka was actually my favorite character. अच्छा. तो जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, आई थिंक ऑनेस्टली ऑफ कोर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टाइमलेस क्लासिक, बट साथ ही साथ ऐसे पावरफुल कैरेक्टर को आवाज़ देना बहुत ही मेरे लिए बहुत ही अलग था. And also because I think most of my fans and audiences have always seen me in goody two shoes, the wife, the homemaker. Right. बट का जो कैरेक्टर है काफ़ी हिप्नोटिक और सिडक्टिव है, तो आई थिंक द वॉइस ऑल्सो हैड टू बी प्लेड इन दैट टोन. सो मेरे लिए काफ़ी अलग कैरेक्टर और नेगेटिव सा है, ग्रेइश है. आई थिंक वुड नॉट रियली से नेगेटिव. इनफैक्ट आई थिंक जिस तरह से वो हिप्नोटाइज करती है और कन्विंस करती है मोगली को, उनका जो तरीका रहता है, बिकॉज आई थिंक शी इज़ द वन एक्चुअली हु इज़ काइंड ऑफ द क्रॉनिकलर ऑफ द जंगल. शी इज somebody who actually guides Mowgli through his journey of self-discovery. So I think I wouldn't say, but yes, ये जो इस version जो है Mowgli का is definitely slightly darker than whatever the previous versions have been. करीना, आपकी बातों से लग रहा है और आपके एक्साइटमेंट को देख के लग रहा है कि अगर आपको किसी और किरदार के लिए आवाज़ देने के लिए कहा जाता तो आप का को ही सेलेक्ट करती और आप उनसे इंसिस्ट करती कि मुझे यही करना है. Maybe I think so. I think that definitely I would have definitely tried to say that Ka would be, because I think जिस तरह से वो बात करती है, वो कन्विंस करती है, I think वो is very powerful, and I've not ever played something that's so powerful. So I think that excitement जो था डबिंग के लिए, I think क्योंकि वो बहुत ही it was more like theatrical, more like performing like I'm on stage. करीना, हम सबको फैसिनेशन रहा है बचपन से कार्टून कैरेक्टर्स देखना, एनिमेशन फिल्में देखना, एनिमेशन सीरीज देखना. कभी आपको ऐसा फैसिनेशन रहा है, आपने इस तरह की चीज़ें देखी हैं? आई थिंक जंगल बुक तो आई थिंक it's part of your adulthood, part of your young adulthood kind of teenage years जो होता है. I think it's part of everybody's life. I think हर एक टीन ने अपने तरीके से जंगल बुक को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, बिकॉज इट्स लाइक यू ग्रोन अप वॉचिंग मोगली, बगीरा, शेर खान, का. आई थिंक दीज कैरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ योर टीन्स. सो चाहे वो इनफैक्ट इतने सारे अडेप्टेशंस रहे हैं, वेदर इट्स अ बुक, वेदर इट्स ऑन स्टेज, वेदर इट्स फिल्म्स. सो आई थिंक दैट इट्स जस्ट सच एन ऑनर. आई थिंक एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग जो बचपन से आप काइंड ऑफ उसे इस्तेमाल करती जा रही हो, पढ़ती जा रही हो. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स अमेजिंग. आई एम श्योर कि आपके जो बेटे तैमूर हैं वो भी कार्टून्स देखते होंगे. उनके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? वो भी फैसिनेटेड हैं, हालांकि अभी बहुत छोटे हैं वो. ऑफ कोर्स पूरी दुनिया उनसे फैसिनेटेड है, लेकिन क्या वो किस चीज़ से फैसिनेटेड? पूरी दुनिया उनसे फैसिनेटेड है, बट वो आई थिंक अभी तक किसी चीज़ से फैसिनेटेड नहीं है. बट उनको घोड़े बहुत पसंद है और आई डोंट अलाउ हिम टू वॉच एनी कार्टून्स और टीवी और एनीथिंग राइट नाउ. बट डेफिनेटली जंगल बुक इज गोइंग टू बी हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हिच एक्चुअली बोथ सैफ एंड मी आर really looking forward to him see Mowgli and go through his kind of discovery on such a classic, because it has to be part of his genes. करीना, अभी आपने सैफ का नाम लिया तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सैफ ने नेटफ्लिक्स की सीरीज सीक्रेट गेम से अपना वेब डेब्यू किया था. वर्ल्ड ओवर उसे बहुत रिकग्निशन मिला, बहुत तारीफ हुई. एक अलग तरह का किरदार था वो, और
लोगों ने बहुत प्रेज किया उसे, और आपका डेब्यू भी नेटफ्लिक्स पे होने जा रहा है। हालांकि एनिमेशन फिल्म के रूप में आप आवाज दे रही हैं, कहीं कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, लेकिन क्या कभी आपको नेटफ्लिक्स में किसी फिल्म में या किसी सीरीज में काम करने का मौका मिलेगा तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी? हालांकि आपका करियर काफी अच्छा चल रहा है बॉलीवुड में, क्या इसे एक प्लेटफॉर्म के तौर पे देखती हैं आप? ऑफ कोर्स, आई थिंक दैट ये नहीं है कि आई एम एन एक्टर एंड बोथ सैफ एंड मी, हमने हमेशा कहा है कि हम लोग कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह का फिल्म मैंने चूज़ भी किया आफ्टर डिलीवरी एंड आफ्टर कमिंग गिविंग बर्थ टू तैमूर, एंड my first film after Taimur was a film like Veere Di Wedding. It was also content driven. So I think we are such actors that want to support content, and content knows no barriers. And चाहे वो Netflix पे हो, web पे हो, radio पे हो, film पे हो, stage पे हो, I think I come from a family of actors. So I would love to just do anything that helps us and our art progress. Honestly. और जल्दी आप रेडियो डेब्यू भी करने जा रही हैं एज एन आरजे। वो इवेंट मैंने कवर किया था। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितना इंतजार, आप पूरी दुनिया इंतजार करे सेक्रेड गेम्स का पार्ट 2 कब आएगा? आप कितना इंतजार कर रही हैं? इनफैक्ट हम यहाँ नेटफ्लिक्स पे मोगली की बातें कर रहे हैं एंड ही शूटिंग फॉर नेटफ्लिक्स सेक्रेड गेम्स एज वी स्पीक राइट नाउ। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड सपोर्ट द काइंड ऑफ कंटेंट। एंड जिस तरह I mean, reactions मिले हैं Sacred Games को, I'm quite sure that season 2 is going to be, I have an idea. Obviously मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, but I have an idea and I think it's going to be better than season 1. बस जाते जाते आखिरी चीज़ भी बता दीजिए, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपने Sacred Games देखने के बाद सैफ को? I think that Saif has grown from strength to strength as an actor. चाहे films चली हो या नहीं चली हो, I think उनके performance जो है, he has become consolidated his position that I think Saif is one of the finest actors to have come out of the Indian film industry and to have performed on Sacred Games. I think is a truly international level, to have supported जिस तरह का content दिखाया है. I think Nawaz and Saif they've just outdone themselves. So I have no words. In fact, I think I'm really, really amazed by him sometimes. करीना, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you. रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।